अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉकाई। रमीज़ राजा साहब को फारिग कर दिया गया है पीसीबी से और एक बहुत ही बड़ा जुल्म किया गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और पीडीएम और पीएमएलएन प्रो जो लोग हैं उन्हें पीसीबी में मौका दिया गया है और उन्हें लाकर अब एक एक कमेटी सी बना दी गई है जो पीसीबी के अफेयर्स को रन करेगी। अब चेयरमैन तो नहीं है 4 महीने, चेयरमैन क्यों नहीं है, इस हवाले से डिस्कशन करूंगा। इसके अलावा रमीज़ राजा साहब की अचीवमेंट्स और उनका सबसे बड़ा जुर्म क्या था कि उन्हें पीसीबी से निकाल दिया गया। और तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगा वो ये कि नजम सेठी की पास्ट परफॉर्मेंसेस क्या हैं और उन्हें क्यों पीसीबी में लाया गया है और क्या उनको लाने की वजह है। ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा अपने इस व्लॉग में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। आज़म ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की मंजूरी दी और अब फिर साथ ही एक कमेटी बना दी गई जिसे नजम सेठी लीड करेंगे। और नजम सेठी जो हैं वो एक्स चेयरमैन पीसीबी हैं और तकरीबन उन्होंने जो 2014 से लेके 2019 तक वो पीसीबी में रहे थे, पहले एज चेयरमैन पीएसएल अंडर शहरियार खान और उसके बाद उन्होंने फिर जो है पीसीबी की बाकायदा सरबराही की थी। ये जो कमेटी बनी है इस हवाले से अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो मेंबर्स हैं वो नजम अजीज़ सेठी हैं, इसके अलावा शकील शेख हैं, गुलजादा हैं, नोमान भट्ट हैं। ये जो 3 बंदे बताए, शकील शेख, उसके अलावा गुलजादा और नोमान जो हैं ये पहले भी पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल रहे हैं। हारून रशीद एक्स चीफ सेलेक्टर और इन्हें भी बोर्ड ऑफ गवर्नर में डाला गया। पता नहीं रशीद फैमिली कब तक पीसीबी के साथ चिपकी रहेगी। इससे पहले ये चीफ सेलेक्टर थे, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी टीम की। 2015 में चीफ सेलेक्टर बने थे, 2017 तक आई थिंक रहे थे बिफोर इंजमामुल हक टेक ओवर इन्होंने चलाया हमारी जो टीम की सिलेक्शन कमेटी थी उसे, और कोई परफॉर्मेंस नहीं थी टीम की। और आज इन्हें दोबारा मौका दे दिया गया इन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जिसका जहां दिल चाहता है उसको लगा दिया जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि हारून रशीद ही आखिर क्यों बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लगाए गए। मिस सना मीर पाकिस्तान की नाकाम तरीन कैप्टन थी वुमेन टीम की, सिर्फ कमेंट्री पैनल में आजकल बैठती हैं और अपने तज्जियात वो पेश करती हैं। इसके अलावा उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी नहीं है। उन्हें भी पता नहीं बीओजी में क्यों लगाया गया। तनवीर अहमद, ये वो वाले तनवीर अहमद नहीं, तनवीर स्पीक्स वाले, ये लड़काना एक एसोसिएशन थी उसके बंदे थे, ये प्रेसिडेंट थे। गुल मोहम्मद काकड़ ये कोयटा से थे। अयाज भट्ट जो हैं वो भी एक्स मेंबर बीओजी जो हैं वो पहले काम कर चुके हैं पीसीबी के, तो उन्हें भी बीओजी में लगाया गया। शाहिद अफरीदी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एबिलिटी नहीं, सिर्फ पीएमएलएन नवाज शरीफ के नज़दीक हैं, लगा दिए गए और जब दिल करेगा चुपचाप छोड़ के चले जाएंगे, कोई फिक्र नहीं करेंगे उस टाइम। ये शफकत राना शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं। अभी कुछ अर्सा पहले पीसीबी ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था तो वहाँ इनका बार बार नाम लिया जा रहा था। मुस्तफ़ा रमदे ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और चौधरी आरिफ सईद जो हैं ये सर्विसेज इंडस्ट्री के एक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इन्हें भी लगा के तो ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए एक सो कॉल्ड कमेटी बनाई गई है। अब डिपेंड करता है कि इनका टेन्योर कब तक है, क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक तो ये काम करेंगे। उसके बाद इमरान खान अगर इलेक्ट होकर आते हैं तो सबसे पहला काम वो यही करेंगे कि चेयरमैन पीसीबी को बमा इस सो कॉल्ड कमेटी के हटाएंगे। और बहुत अच्छा डिसीजन होगा जिस दिन इनको हटाएंगे। आप इनके ट्विटर अकाउंट्स उठा के देख लें इन लोगों के, आप इनकी फेसबुक पे देख लें, लोगों ने जो बुरा भला कहा है इस पूरी सो कॉल्ड कमेटी और इनके सो कॉल्ड चेयरमैन को, वो हम सबके सामने है। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो होप सो कि इनके अंडर कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाए। वैसे मुझे इम्कानात नज़र नहीं आते। अब मैं बात करना चाहूँगा रमीज़ राजा साहब की कि उनका जुर्म क्या था। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो जब से पीसीबी में आए थे, एक तो ये लुफाफा साफत जो सो कॉल्ड आपके स्पोर्ट्स साफ़ी हैं ना, इन्हें उन्होंने साइडलाइन कर दिया था। इनकी वो नहीं सुनते थे, वो अपनी करते थे। पीसीबी के अंदर बेस्ट चीज़ ये थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस वो हासिल करना चाह रहे थे उन्होंने हासिल की थी। बेस्ट प्रोफेशनल्स वो पीसीबी में लेके आए थे, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसल हसनैन साहब हैं। उन्हें भी हटा दिया गया, मजे की बात, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अब सीईओ का ओहदा ही नहीं है तो वो भी फारिग हो गए बेचारे। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, 35 साल का तजर्बा था, सारी दुनिया में काम कर चुके थे, आईसीसी के सीएफओ रहे थे वो।
और उन्होंने कोई 7-8 साल आईसीसी के अंदर काम किया हुआ था, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, उन्हें भी साइड लाइन होना पड़ गया। इसके अलावा अगर देखें तो रमीज़ राजा साहब का अगला जुर्म यह था कि उन्होंने पीएसएल जो है पाकिस्तान में करवा दी थी पूरे की पूरी, जो इस माफिया को पसंद नहीं था। इसके अलावा इनका चौथा जुर्म रमीज़ राजा साहब का यह था कि पाकिस्तान में फुल इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने रिवाइव की थी। 5वें नंबर पे उन्होंने पीएसएल क्यों जूनियर पीएसएल क्यों करा दिया, पीजीएल उन्होंने क्यों करा दिया, उन्होंने 7वें नंबर पे जाके फिर अगर हम देखें तो आखिरकार क्यों उन्होंने जो है वो 100 बेस्ट का प्रोग्राम शुरू किया, वो क्यों चाह रहे थे कि फैसलाबाद और सियालकोट में भी क्रिकेट हो जाए, वो क्यों चाह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट का कैनवस बढ़ाया जाए। उसके अलावा उन्होंने क्यों टैलेंट स्काउट्स को जो है वो अपॉइंट करने का फैसला किया, वो क्यों चाहते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव हो जाए, पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम्स इंप्रूव हो जाएं। आखिर क्यों जो है वो नॉकआउट स्टेजेस में पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, ये जुर्म था रमीज़ राजा साहब का, जिसकी वजह से उन्हें हटाया गया। और आखिरकार जब एक स्ट्रांग बंदा आ जाता होता है ना, ये हमारे पाकिस्तान के इदारों की यही सिचुएशन है, अगर कोई स्ट्रांग आदमी आ जाए उसे रहने नहीं दिया जाता, उसे पूरी कोशिश की जाती है कि उसको हटा दिया जाए। और जब उन्होंने अच्छे डिसीजन लेना शुरू किए, और जो सबसे बड़ी चीज़ थी उनकी, इंडिया के खिलाफ स्टांस लिया था ना जी उन्होंने कहा कि अगर भारत नहीं आता एशिया कप खेलने पाकिस्तान 2023 का, हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो उन्होंने एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दिया था, जिसकी वजह से उनके लिए ये जो है चेयरमैनशिप जो है उनसे ले ली गई। तो ये उन्होंने काम किए थे, और काम करने वाला बंदा जो है पाकिस्तान में नहीं रह सकता। और ये हमारे एक जो है ना बदकिस्मती है कि एक कंटिन्यूटी हम रहने नहीं देते सिस्टम में। और रमीज़ राजा साहब जो है एक्स कैप्टन भी हैं, क्रिकेट को समझते हैं, वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, उनके लिए तो यहाँ जितने तारीफी कलमात कहे जाएं वो कम है। लेकिन आखिर पता नहीं क्यों उन्हें हटा दिया गया। और बहुत अच्छा एक काम वो ज़रूर करके गए कि कम से कम क्रिकेट को वो रिवाइव कर गए हैं यहाँ पे। अब उन्हें कोई मसला नहीं है, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, वो दुनिया में जाएंगे, ब्रॉडकास्टर बन जाएंगे, कमेंट्री करना शुरू कर देंगे, उन्हें कोई इशू नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कैपेबल आदमी है, उन्हें लाइक आदमी है, और कहीं भी वो जाके काम कर लेंगे। और अभी इंग्लैंड जाना है उन्होंने फरवरी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उनका खिताब है, जैसे इमरान खान साहब ने किया। तो काबिल ना होते तो शायद उन्हें कभी भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने पास मदू ना करती खिताब के लिए। और जब वो जाएंगे तो आप देखना कि सारी दुनिया में उनका वो खिताब सुनाया जाएगा। ये कुछ जुर्म थे रमीज़ राजा साहब के जो उन्होंने किया। और उनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ स्टांस लिया, और पाकिस्तान की जो है उन्होंने इज्जत जो है वो बहाल कराने की कोशिश की। और जो बीसीसीआई, आईसीसी, एसीसी हमें कुछ समझता नहीं था, उनके सामने खड़े होकर स्टांस लिया। ये कसूर था रमीज़ राजा साहब का। सेठी, ये नजम सेठी साहब जो हैं बड़े ही इन्हें एक कहना चाहिए ना, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट आदमी है, ये पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत ज़्यादा बैठता है। 2013 में ये चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा दिए गए थे, इंटरम चीफ मिनिस्टर पंजाब। इन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन के अंदर इन्फ्लुएंस यूज़ किया और इनके बारे में क्या क्या स्टोरीज नहीं कही गई। फिर अच्छा कहते हैं जी कि ये चेयरमैन पीएसएल बन गए और पीसीबी में इन्होंने काम किया। ज़कर अशरफ के साथ इनका तनाज़ा रहता था, 21 दिन वो चेयरमैन रहते थे, 21 दिन ये चेयरमैन रहते थे। उसके बाद शहरयार खान साहब के साथ तनाज़े इनके रहे, फिर चेयरमैन पीएसएल बने। और कहते हैं जी कि मैंने पीएसएल स्टार्ट किया। मैं कहता हूँ अगर आपने पीएसएल का इनिशिएटिव अगर लिया भी है ना, तो सबसे ज्यादा इसमें जो किरदार था वो फ्रेंचाइजीज का था। फ्रेंचाइजर्स जो हैं ओपनली ये बात कहते हैं कि हमारे बगैर पीएसएल कुछ नहीं, और अगर ना दें वो पैसे तो क्या कौन ऐसे ठीक आके ये पीएसएल करा लेंगे, कोई भी नहीं है। सॉरी टू से, अगर फ्रेंचाइजर्स ना हो तो ये पीएसएल कुछ भी नहीं हो सकती थी। इनिशिएटिव उनका लिया, लेकिन इसको तनावर दरख्त बनाने में किरदार एहसान मानी, वसीम खान और रमीज़ राजा साहब का है। क्योंकि पीएसएल तो ये बाहर ही कराते रहे, इनमें तो हिम्मत नहीं थी 2018 तक ये पाकिस्तान लेकर आते पीएसएल। 2019 में जब वसीम खान आए और एहसान मानी आए तो 2020 का पीएसएल जो है आधा पाकिस्तान में हुआ था। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो फिर रमीज़ राजा साहब आए थे और उन्होंने पूरा पीएसएल पाकिस्तान में करवा दिया था। सो अब पीएसएल प्रॉपर पाकिस्तान में हो रहा है। इन्होंने तो पीएसएल यूएई में शुरू किया था, टीम्स आती ही नहीं थी यहाँ पे। यही नजम सेठी साहब थे जिनके मैं आपको इनके कारनामे गिनवाऊं तो ये बिग 3 के आगे इन्होंने जाके जो है ना घुटने टेके थे अपने। और बिग 3 ने इन्हें 6 सीरीज दी थी पाकिस्तान और इंडिया की, इन्होंने एक सीरीज नहीं करवा सके थे। इवन यहाँ वेस्ट इंडीज ने आने से इनकार कर दिया था। इनके दौर की सिर्फ जो इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल है वो जिम्बाब्वे के 3 मैचेस थे। उसके बाद एक वो वर्ल्ड 11 जिसमें जाइल्स क्लार्क का बहुत बड़ा हिस्सा था। इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे दिए जाइल्स क्लार्क और को और उन्हें कहा कि जी आप पाकिस्तान आ जाएं। और वो आए और वो जो प्लेयर्स अपने साथ लेके आए थे मेनली रिटायर्ड प्लेयर्स थे, उसमें कोई खास प्लेयर्स नहीं आए थे। और उसके अलावा श्रीलंका का एक T20 था। इसके अलावा क्या चीज इनके क्रेडिट पे है? वेस्ट इंडीज ने इन्हें रिफ्यूज कर दिया था। तो ये परफॉर्मेंस है नजम सेठी साहब की। साहब इज ए
जर्नलिस्ट, वो एक सहाफ़ी हैं, उनका कोई ख़ास रोल नहीं रहा है क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो पिछले 5 सालों में ज़ाहिर सी बात है ये एक पॉलिटिकल ओहदा बना दिया गया है। ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हमने इसे पॉलिटिकल ओहदा बनाया हुआ है। इमरान खान साहब ने तो उसको ख़त्म कर दिया था, क्योंकि 3 साल जब एक चेयरमैन आएगा तो वो सिक्योर फील करे, वो ये चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इस ओहदे को जो है वो पोलिटिसाइज किया हुआ है, और जो भी जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है वो इस चेयरमैन को हटा देती है। आईसीसी के जो इस वक्त सरबराह हैं क्रेग बार्कले, वो न्यूजीलैंड के साथ 8 साल काम करते रहे थे, वहां भी तो गवर्नमेंट्स चेंज हुई होंगी, उन्हें तो किसी ने नहीं हटाया। हमारे यहाँ अब एक काम करने वाला आदमी आ गया था, बड़ी मुश्किल से रमीज राजा साहब हमें मिले थे, और उन्हें हमने हटा के उन्हें साइडलाइन कर दिया, और उसके बाद हम लेके किने आए एक साफ़ी को, और अपने साथ जो वो टीम लेके आए हैं, ये शकील शेख साहब जो है, इनका बेटा अरसल शेख जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहा हुआ है। उसके बाद 53 की इनकी फर्स्ट क्लास एवरेज है बॉलिंग में, कोई किसी कारी के वो प्लेयर नहीं है, वो भी आ जाएंगे। इस तरह के सिफारशी लोगों को ये लोग आगे लेके आएंगे तो क्या फ़ायदा है इनका क्रिकेट चलाने का? ये क्रिकेट के सर्कल्स में क्या कर सकते हैं? दे कैंट डू एनीथिंग। और सॉरी टू से फॉर नजम सेठी, 74 साल उनकी उम्र है, क्या क्रिकेट चला लेंगे वो? उनका दिमाग काम करता होगा? आई डोंट थिंक सो। उनका दिमाग तो सिर्फ पॉलिटिकल जो है टॉक शोज में ही चल सकता है, क्योंकि उधर उनका तजर्बा भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रमीज राजा साहब जो हैं, उनकी अभी एज बहुत कम है, वो चला सकते थे इसको। बहरहाल, बेस्ट ऑफ लक टू द सो कॉल्ड क्रिकेट कमेटी, एंड बेस्ट ऑफ लक टू द सो कॉल्ड चेयरमैन ऑफ पीसीबी, सो कॉल्ड चेयरमैन ऑफ पीसीबी इन फ्यूचर। अभी 4 महीने तो वो पूरी कमेटी के ही सरबराह होंगे। एनी हाउ, एक खुशामदियों का पूरा टोला, उमर अकमल, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इन लोगों के जी ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि जी सेठी साहब को हम मुबारकबाद देते हैं। अहमद शहजाद भी इसमें शरीक हो गए, जिन्होंने पाकिस्तान बेचा था। अब हम उनको जो है नजम सेठी साहब के साथ जो है क्या कहते हैं देखेंगे, और उसके बाद उन्हें भी टीम्स में लेके आया जाएगा और उन्हें खिलाया जाएगा। लेकिन ये पार्टी जो है ज़्यादा देर चल नहीं सकेगी, क्योंकि अब जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी तो सबसे पहला काम ही इनको ये किया जाएगा, इन्हें हटाया जाएगा। बहरहाल फिलहाल तो पीसीबी का डेकोरम बुरे तरीके से डिस्टर्ब भी हुआ है, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस थी वो अब हट जाएगी, और कई ऐसे लोग आ जाएंगे पीसीबी में जिनका कोई क्रिकेट क्रेडेंशियल्स नहीं है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिन्हें हटाया गया है, वो इतने काबिल लोग थे। कल मैं उनके प्रोफाइल्स पढ़ रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उसमें, ह्यूमन रिसोर्स में काम किए हुए लोग थे, सारी दुनिया में काम किए हुए प्रोफेशनल्स आए हुए थे बीओजी में। और अब जो प्रोफेशनल्स आए हैं वो भी हमें नजर आ रहा है कि इनमें से किसी के कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, मकामी लोग हैं सिर्फ। ये वहां पे जाके सिर्फ अपनी अपनी जो है ना चमचागिरी करवाते हैं लोगों से, और उसके बाद जो है कब्जा ग्रुप बने हुए, इनकी मर्जी से ही टीमें बनेंगी रीजन्स की, और इनकी मर्जी से ही सब कुछ चलेगा। तो ये एक हमारे ना अलमिया है हमारे मुल्क में कि सॉरी टू से हम कभी भी, एक तो हम कंटिन्यूटी नहीं देते किसी को सिस्टम में, और दूसरा हम वही पुरानी उस पे डगर पे चल रहे हैं कि बस वही पुरानी डिपार्टमेंटल क्रिकेट है। कहीं नहीं होती डिपार्टमेंटल क्रिकेट सारी दुनिया में। अगर देखें, ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया की कामयाब तरीन क्रिकेटिंग नेशन है, स्पोर्ट्स नेशन है, वहां सिर्फ 6 टीमें हैं। हमने बनाई, सिस्टम मिच्योर होने में टाइम लगा, अब सिस्टम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा था। इस टाइम बहुत ज्यादा टैलेंट नजर आया, पीएसएल में भी लड़के पिक हुए, हमारा 100 बेस्ट आया हुआ था। तो अगले 2 सालों में ऑटोमेटिकली टीम्स इंक्रीज होनी थी, लेकिन टीम्स ऐसी बननी थी जिनमें कोई कंपटीशन होता। अब एक डिपार्टमेंट है वापडा, उसके सामने आप जो है एक एवरेज सा डिपार्टमेंट लाके खड़ा करते हैं तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी? कोई परफॉर्मेंस नहीं। पीटीवी की टीम अगर बनेगी और उसके सामने आगे वापडा या एनपीपी खेलेगा तो क्या फायदा हो जाएगा क्रिकेट से? वो छोटी टीम होगी, सामने इतने इतने बड़े प्लेयर्स उनके सामने खेलेंगे, बैठ जाएंगे। ये सिर्फ जो है ना अपनी दाल गलाने की कोशिश की जा रही है। और सॉरी टू से, मैंने बहुत हार्श आज वीडियो की है, लेकिन बीइंग ए पैट्रियोटिक पाकिस्तानी मैं इस फैसले के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इसको नहीं तस्लीम करता हूँ। रीज़न ये है, बहुत ही ऑब्वियस और क्लियर रीज़न है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही फेरेंगे ये वो लोग आ गए हैं। 70-75 साल इनकी उम्रें हैं, ये क्रिकेट को रन करेंगे। सॉरी टू से, हमारे यहाँ एक लुफाफा सहाफ़त इसको कहते हैं। लोग जो हैं वो लुफाफे पकड़ के, और जो नया बंदा आता है उसके पाँव पकड़ते हैं और अपने फ़ायदे हासिल करते हैं। रमीज़ राजा साहब ये नहीं दे सकते थे और उनका ज़मीर गवारा नहीं करता था, और दैट्स वाई उन्होंने जो है वो उन्हें लिफ्ट नहीं करवाई ज़्यादा, तो सब उनके पीछे पड़ गए। अब ट्विटर भरा पड़ा है, बहुत सारी जगहों पे आंसर्स भी किए, हमने जवाब भी दिए, बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इनकी दाल इतने आराम से गल जाएगी। और रमीज़ राजा साहब ने, ये जो लोग कहते हैं ना कि क्यों नहीं हटाया था लोगों को, रीज़न ये है कि ये चीफ सेलेक्टर हो गए, इसके अलावा दीगर बहुत सारे लोग ऐसे थे पीसीबी में जो लॉन्ग टेन्योर्स पे हायर हो गए थे। 2019 में जब वसीम खान साहब आए थे, उन्हें एक बहुत बड़ी कंपनसेशन देनी पड़ती उनके ओहदे छोड़ने के बाद।
सो रमीज़ रजा साहब ने कहा कि इन्हें ही कंटिन्यू करते हैं, और उन्हें कंटिन्यू करके भी रमीज़ रजा साहब ने जो है रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। उन्होंने तो अपनी प्रॉपर टीम बनाई ही नहीं। 1.5 साल था उनके पास, 3 साल के लिए वो आए थे। अगर 1.5 साल और रह जाते तो हमारी क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। एनी हाउ, रमीज़ राजा साहब इज़ द चेयरमैन ऑफ अवर हार्ट्स, वो हमारे दिलों के चेयरमैन है। और उम्मीद यही है कि जैसे ही इमरान खान साहब आएंगे तो वो फ़ौरन उनको वापस लेकर आएंगे। और जब इमरान खान साहब ने उनकी प्रोग्रेस देखी थी एज ए चेयरमैन, तो डेफिनेटली ये बात अब 100% मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इमरान खान उन्हें ही अपॉइंट करेंगे एज चेयरमैन पीसीबी। बहरहाल, अगर मेरे इन सख्त बातों से किसी की कोई दिल आज़ारी हो गई हो तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन सॉरी टू से हमारी क्रिकेट के साथ ये बहुत ही बुरा हुआ है। और हमें इस फैसले के खिलाफ ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा जैसा पिछले बहुत अरसे से होता रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जाते जाते मेरे चैनल का नारा हॉक आई। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।